वेलकम टू स्टडी आईक्यू। माय नेम इज अमित वरीदी किलोर। करंट अफेयर्स में ये सारी की सारी हेडलाइंस आजकल आप पढ़ रहे होंगे। म्यांमार के कैरन स्टेट्स हैव रिमेन्ड डिफाइंट अमंग्स द मिलिट्री अटैक्स। कैरन रिबल्स हैव सीज्ड आर्मी बेस नियर द थाईलैंड बॉर्डर। म्यांमार के रिबेल ग्रुप हैव कॉल्ड फॉर अ यूनाइटेड फाइट अगेंस्ट जनता। जनता का वर्ड क्या है, इसका मतलब क्या होता है? थाईलैंड हैज इवैक्यूएटेड विलेजर्स फ्रॉम बॉर्डर आफ्टर कैरन रिबल्स अटैक बर्मीज आर्मी आउटपोस्ट। कैरन रिबल्स इन म्यांमार बर्न अनदर गवर्नमेंट एजेंसी। ये सारी की सारी हेडलाइन एक दूसरे से कनेक्टेड है और करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका भी यही है। आप समझिए कि करंट अफेयर्स इज जस्ट रिपोर्टिंग ऑफ द न्यूज, और वो जो हमारे जब एग्जाम में आता है तो वो न्यूज की तरह नहीं, एक इश्यू की तरह आता है, राइट? तो ऐसे जो मल्टीपल ओवर अ पीरियड ऑफ 3 से 4 महीने के बीच में जो एक न्यूज का एक इशू बनता है उसको डिस्कस करना होता है। सो वी विल बी डिस्कसिंग अ पर्टिकुलर करंट अफेयर जो कि रिलेटेड टू है म्यांमार कू। इस बार फरवरी में म्यांमार की मिलिट्री ने कू किया और बेसिकली वहां की जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको हटा दिया और स्वयं प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद से म्यांमार में जो नई नई डेवलपमेंट्स है उसके बारे में से एक सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं, रिलेटेड टू दी कैरन रिबल्स। कैरन रिबल्स कौन है और क्यों म्यांमार की मिलिट्री से इस समय लड़ रहे हैं? लेट्स सी दैट, ताकि हमें क्लैरिटी हो कि आखिर म्यांमार में इस समय पॉलिटिकल ऑन ग्राउंड सिचुएशन है क्या। कैरन कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली में विश्व का सबसे पुराना लंबा सिविल वार कॉन्फ्लिक्ट है इस समय। इट्स एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट इन दी काइन स्टेट ऑफ द म्यांमार। पहले इसको कैरन स्टेट कहा करते थे, आजकल इसका नाम काइन स्टेट है। द कॉन्फ्लिक्ट इज डिस्क्राइब्ड एज द लॉन्गेस्ट रनिंग सिविल वॉर। यह म्यांमार का नक्शा है, यहां पर थाईलैंड है एंड दिस एरिया ऑफ म्यांमार, इसको कहा जाता है काइन स्टेट। यहां की कोई एथनिक माइनॉरिटी है जो कि म्यांमार गवर्नमेंट के अगेंस्ट गुरिल्ला वॉरफेयर चलाती हैं, उनका नाम है कैरन रिबल्स। ये पिछले 70 सालों से चल रहा है, द लॉन्गेस्ट सिविल वॉर इन द वर्ल्ड। कैरन नेशनलिस्ट हैव बीन फाइटिंग फॉर द इंडिपेंडेंट स्टेट नोन एज कावतुलाई। ये जो एरिया हम रेड में देख रहे हैं ना, कैरन रिबल्स का जो कैरन लोग हैं उनका उद्देश्य है कि ये पूरा का पूरा एरिया हटा के हमारे लिए एक ऑटोनोमस कावतुलाई स्टेट बना दिया जाए। दैट इज दी की हियर, और वो इस चीज के लिए 70 सालों से लड़ रहे हैं। अगर हम ये मैप देखेंगे, इस मैप के अंदर जो बर्मा के एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं उनको मेंशन किया हुआ है। दिस डार्कर ब्राउन एरिया, ये वो सारा का सारा एरिया है जहां पर कैरन रहते हैं। यहां पे कैरन एक एथनिक माइनॉरिटी है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एथनिक माइनॉरिटी इन द म्यांमार, और वो अपने लिए एक ऑटोनोमस स्टेट बनाना चाहते हैं। दैट इज द इशू। इन ओवर 70 ईयर लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट देयर हैव बीन सेवरल डिफरेंट कंपोनेंट्स, बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कैरन नेशनल यूनियन एंड द कैरन नेशनल लिबरेशन आर्मी। कैरन नेशनल यूनियन इनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। जो माइनॉरिटी ग्रुप है कैरन, उनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कैरन नेशनल यूनियन, और उसी पॉलिटिकल यूनियन की आर्म्ड ग्रुप का नाम है कैरन नेशनल लिबरेशन आर्मी। ये दोनों के दोनों मतलब ये एक ही है बेसिकली। दे फाइट अगेंस्ट दी तत्मदाव। म्यांमार की मिलिट्री को तत्मदाव कहते हैं, मतलब उनकी मिलिट्री का नाम है, मतलब आर्म्ड फोर्सेस का नाम है तत्मदाव। आर्मी, एयरफोर्स प्लस नेवी को मिलाकर कहा जाता है तत्मदाव। अब इस पूरे के पूरे 70 साल में 2 लाख से भी ज्यादा जो सिविलियंस हैं वो डिस्प्लेस हो चुके हैं, और वो अभी भी जो बॉर्डर में, क्योंकि थाईलैंड लगता है, यहां पे रिफ्यूजी कैंप्स में रहते हैं। दिस इज देयर फ्लैग, जो उनका रिकॉग्नाइज्ड फ्लैग है, और ये जो एरिया है इसको वो कावतुलाई स्टेट बनाना चाहते हैं, राइट? बिल्कुल सरल है। म्यांमार में एक ग्रुप है, एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप, जिसका नाम है कैरन ग्रुप। वो इन एरियाज में, यहां पर जो ये ज्यादा डार्क ब्राउन एरिया है, इन एरियाज में सिचुएटेड है, यहां पर रहते हैं। पिछले 70 सालों से वो एक ग्रुप, एक मूवमेंट चला रहे हैं जब उनको अपनी खुद के लिए एक फ्री ऑटोनोमस स्टेट चाहिए। दिस इज द लॉन्गेस्ट रनिंग सिविल वॉर इन द वर्ल्ड। इनकी सबसे डोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है KNU, कैरन नेशनल यूनियन, रिप्रेजेंटिंग द एथनिक माइनॉरिटी ऑफ द कैरन कम्युनिटीज इन कैइन स्टेट, जो कि थाईलैंड को बॉर्डर करती है। इनका एम है सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर द कैरन पीपल, जो कि अप्रोक्सीमेटली 16 लाख के करीब लोग हैं। ठीक है, 16 लाख के करीब लोगों का ये पॉलिटिकल संगठन है जो कि अपनी खुद की ऑटोनॉमी के लिए लड़ रहा है। बर्मा के पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिकल प्रोसेस में ये मार्जिनलाइज हो गए। 1949 में इन्होंने रिबिलियन स्टार्ट किया। इनका तब से लेके अब तक यही बेसिकली ग्रीवांस है कि इनको पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिल रहा। जो ये आप येलो जगह देख रहे हैं,
अब इस समय जो ये मैप है, ये मैप है म्यांमार का एथनो लिंग्विस्टिक मैप। तो जो ये येलो, जो बिल्कुल ब्राइट येलो सा है, यहां पर म्यांमार की मेजॉरिटी रहती है, जिनको कहते हैं बर्मन, राइट। जैसे इंडिया का इंडियन, वैसे बर्मा का बर्मन, ठीक है। ये पॉलिटिकल स्पेस में, मिलिट्री स्पेस में मेजॉरिटी है और उनको सारी की सारी पावर है। दिस डोमिनेंस इज मेजर ग्रीवेंसेस ऑफ द कैरन यूनियन, क्योंकि इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। कैरन पीपल आप देख ही सकते हैं, मैं पहले बता चुका हूं, दे आर द लार्जेस्ट एथनिक माइनॉरिटीज इन द म्यांमार। इस शब्द का मतलब अगर हम कैरन शब्द का समझे तो बेसिकली इट इज अ ट्राइबल ग्रुप, ठीक है, एक ट्राइबल एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप है। इस शब्द का मतलब यही होता है कि रेफरिंग टू द पीपल इन द फॉरेस्ट एंड इन द माउंटेन्स। नाउ आई हैव अ ट्रिविया फॉर यू, जो कि आप यूट्यूब कमेंट्स में बताएंगे। भारत में अपनी इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में जो लोग फॉरेस्ट में रहते थे या जो लोग माउंटेन्स में रहते थे, उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, ये जरूर बताइएगा इस कमेंट के नीचे, सॉरी यूट्यूब वीडियो के नीचे। कैरन नेशनल यूनियन डिक्लेयर्ड वॉर टू बर्मीज गवर्नमेंट ऑन दी 1949। 31 जनवरी 1949 को जब हम अपना संविधान बना रहे थे, उस समय इन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी थी। हमारा संविधान बन के, हम डेमोक्रेसी बन के वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। ये अभी भी अपनी ही लड़ाई लड़ रहे हैं। एवर सिंस द स्टार्ट द कॉन्फ्लिक्ट हैज बीन कैरेक्टराइज्ड बाय सीजनल फाइटिंग, इंटरनल स्ट्रगल्स विद इन द केएनयू, एट्रोसिटीज बीइंग कमिटेड बाय द बोथ साइड्स। अब केएनयू और जो इसकी मिलिट्री विंग है, कैरन नेशनल लिबरेशन आर्मी, हैज बीन हिस्टोरिकली वन ऑफ द बिगेस्ट एडवर्सरीज ऑफ द म्यांमार मिलिट्री, जिसका नाम है तत्मदाव। तत्मदाव म्यांमार मिलिट्री का नाम है। अब यहां पे आते हैं प्रेजेंट पे। जो केएनयू है, कैरन नेशनल यूनियन है, इसने म्यांमार गवर्नमेंट के साथ एक नेशनल सीजफायर अग्रीमेंट साइन किया था 2015 में। म्यांमार के जितने भी इंसर्जेंट्स ग्रुप हैं, जितने भी एथनिक ग्रुप्स हैं जो कि म्यांमार के अगेंस्ट गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे थे, ऐसे 7 ग्रुपों ने मिलकर एक नेशन वाइड सीज फायर अग्रीमेंट साइन किया एक दूसरे के साथ, सबके साथ, तब से लेके साइन था, अलॉन्ग विद दी 7 अदर इंसर्जेंट्स ग्रुप। अब मिलिट्री कू होने के बाद फरवरी में दोबारा से जब म्यांमार ने मिलिट्री कू कर दिया, तो द केएनयू हैज रीइंस्टेटेड देयर फाइट। केएनयू ने अपनी फाइट रिज्यूम कर दी है 2021 के मिलिट्री कू के बाद। ऑन 27 अप्रैल केएनयू इंसर्जेंट्स कैप्चर्ड एन आर्मी कैंप ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ द सल्वीन रिवर। ज्योग्राफी का बड़ा प्यारा सवाल है, याद रखिए। सल्वीन रिवर जो है वो म्यांमार और थाईलैंड के बीच में बॉर्डर डिफाइन करती है। ये देखिए, ये वाला सल्वीन रिवर है, इसका वेस्ट बैंक यानी दिस वन, ये वाला वेस्ट बैंक हो गया, ये वाला ईस्ट बैंक हो गया। यानी जो म्यांमार की साइड वो जो बैंक पड़ता है, उस बैंक पे म्यांमार की आर्मी का एक पोस्ट था जिसको केएनयू रेबल्स ने कैप्चर कर लिया, which forms Myanmar's border. The Tatmadaw later retaliated with the air strikes on the KNU positions. वहीं पर हमने हेडलाइंस काफी सारी पढ़ी होंगी। मिलिट्री, जो म्यांमार की मिलिट्री है, उन्होंने एयर स्ट्राइक्स किए रिबेल्स के जो आउटपोस्ट थे। मिलिट्री जेट्स लास्ट मंथ लॉन्च्ड द फर्स्ट एयर स्ट्राइक्स ऑन केएनयू टेरिटरी इन 20 years आफ्टर एन अटैक ऑन अ पोस्ट बाय केएनयू फाइटर्स दैट किल्ड 10 सोल्जर्स। तो केएनयू ने पहले किया था, उन्होंने मिलिट्री के 10 सोल्जर्स को मारा और एक पोस्ट को कैप्चर कर लिया, एंड देन द मिलिट्री रिटेलिएटेड बाय डूइंग द एयर स्ट्राइक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 20 years. केएनयू फोर्सेस हैव बीन अटैकिंग म्यांमार आर्मी पोजीशंस, ट्राइंग टू कट ऑफ सप्लाई रूट्स, ट्रिगरिंग स्पोरेडिक क्लैशेस एंड द एयर स्ट्राइक्स। ये मुद्दा चल रहा है, ये करंट अफेयर था हमारा आज का। अब सवाल ये है कि जो म्यांमार के जो प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस हैं, वो सारे के सारे कोशिश कर रहे हैं कि केएनयू और जो दूसरी एथनिक माइनॉरिटीज आर्मी हैं, इन सबको एक अलायंस के तहत खड़ा किया जाए तत्मदाव के अगेंस्ट। ठीक है, तत्मदाव जो कि स्ट्रगलिंग टू गवर्न है इस समय, वो भी रिसेंटली कू किया है। तत्मदाव इज द ऑफिशियल नेम्ड ऑफ द आर्म फोर्सेज ऑफ द म्यांमार। कभी कभी आप ये भी सुनेंगे, आप जो ये शब्द सुनते हैं जनता गवर्नमेंट, ठीक है, उसमें वहां पर कौन सी है, मिलिट्री जनता। जनता ये हमारा भारत का हिंदी वाला वर्ड नहीं है। जनता जब हम पीपल को कहते हैं कि बड़ी सारी सी जनता इकट्ठी हो गई, ये वो जनता नहीं है। इसका मतलब होता है कमेटी, यानी कि ऐसी सरकार जो कि मिलिट्री कमेटी के द्वारा चलाई जाती हो। ठीक है, मिलिट्री जनता सरकार का मतलब क्या हुआ, म्यांमार में इस समय मिलिट्री जनता सरकार है, अर्थात कि मिलिट्री कमेटी के द्वारा। तो ये वर्ड जनता जब आप कभी पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में सुने या सरकार के गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में, कू के कॉन्टेक्स्ट में सुने, तो इसका शब्द का मतलब होता है कमेटी। और यूजुअली ये मिलिट्री जनता के कॉन्टेक्स्ट में आएगा, तो मिलिट्री कमेटी के द्वारा जो सरकार चलाई जाए उसको कहा जाता है जनता सरकार। ये वो है, इसलिए कंफ्यूज ना हो। आप कहेंगे कि वहां पर जनता राज करती है, लेकिन वो वाली जनता टोटलिटेरियन और डिक्टेटरशिप वाली जनता है। भारत में भी जनता राज करती है ये, लेकिन ये लोकतंत्र वाली जनता है। दोनों में बड़ा ही एकदम अपोजिट वर्ड है। एक जगह पे जनता डिक्टेटरशिप है, एक जगह पे जनता लोकतंत्र है। अब सवाल देखिए, आज का जो इशू ये है,
बहुत कम ट्रूप्स हैं केएनयू के पास, बहुत कम हथियार हैं, कोई एयर एसेट्स भी नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये सारी की सारी जो एथनिक ग्रुप्स हैं अगर एक अलायंस कर ले, सो दिस विल पोज अ वेरी वेरी बिग चैलेंज टू द तत्मदाव मिलिट्री को, म्यांमार मिलिट्री को काफी मेजर चैलेंज किया जा सकता है। बट सच ए कॉन्फ्लिक्ट वुड बी लॉन्ग एंड अ ब्लडी वन। यूजुअली जो गुरिल्ला वॉरफेयर होता है वो छोटा तो होता नहीं है। आप नक्सलिज्म के कॉन्सेप्ट में देख लीजिए, 40-50 सालों तक चल ही रहा है अभी तक, और ये खुद केएनयू की जो सिविल वॉर है वो वैसे ही 70 साल से चल रही है इस समय। सो ऐसा इसका कोई सिंपल अंत तो है नहीं, इट विल बी लॉन्ग एंड अ ब्लडी वन, क्योंकि बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, म्यांमार सोल्जर भी मारे गए और फिर केएनयू वाले भी जो रिबल्स होते हैं उनको भी मारा जाता है। They will face challenges with the resources and the weaponry, and it is susceptible to power struggle, factionalism और external intervention. मिलिट्री पिछले 50 सालों से म्यांमार पर राज कर रही है और वो डिवाइड एंड रूल कर करती है। वो भी कोशिश करेगी कि 7 रिबेल ग्रुप हैं उसमें से कहीं 2 को हमारे साथ मिला ले, थोड़ा सा डिवाइड कर दे, इस प्रकार से। इन एनी सिनेरियो इवन इफ इट बिकम सक्सेसफुल, उसके बावजूद भी आगे फ्यूचर में ये भी प्रॉब्लम है कि व्हेन इफ एवर दीज इंसर्जेंट्स ग्रुप कम इनटू द पावर, तब भी यह डिसाइड करना मुश्किल है कि पॉलिटिकल ट्रांजिशन में किसको कौन सी पावर मिलेगी। शुड द रेजिस्टेंस मूवमेंट प्रिवेल ओवर तत्मदाव, विच इज हाईली इंपॉसिबल फॉर नाउ, बट इन केस द पॉलिटिकल ट्रांजिशन कुड बी फ्रॉट विद फर्दर प्रॉब्लम्स। कैरी ऑन करते रहेगा। म्यांमार के बारे में कोई और इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी तो आई विल कीप ऑन अपडेटिंग यू। फॉर द पीडीएफ ऑफ द क्लासेस ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी ज्वाइन मी ऑन माय एनी ऑफ माय सोशल मीडिया। हाउएवर इफ यू लाइक द वीडियो देन यू कैन इजीली, यहीं पर आप यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।